तो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब तक तो हमने किस मेथड से सॉल्व करते थे, ग्राफिकल मेथड से। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेसिकली एल्जेब्रिक का पार्ट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। एल्जेब्रिक में हम तीन बातें पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे भैया एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे बताइए आप लोग, एलिमिनेशन पढ़ेंगे। और चौथा हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके उसके थ्रू हम लोग कैसे अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान, जैसे कि नाम से लग रहा है कि कोई चीज़ें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी किसी चीज़ की वैल्यू एक दूसरे में से उठा के भैया दूसरे में रखनी है। कि आप लोग ध्यान में रख लिए कि वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज रहेगा इसमें। ठीक बच्चों, आप लोग भूलने के लिए मत लिख लीजिएगा कि वैल्यू भैया इंटरचेंज करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल दे दिया 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दे दिया। और प्यारे बच्चों एक और इक्वेशन दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे दिया कि नहीं, बिल्कुल दे दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें इसे कैसे सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो बहुत आसान है। आप लोग एक पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, इसमें आप लोग काम करिए, एक इक्वेशन उठा लीजिए। मान लीजिए हम लोग सेकेंड के चल रहे हैं, तो भैया सेकेंड से क्या करिए, x इक्वल टू क्या होगा बताइए आप लोग, 3 माइनस 2y होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों, बस हमें देखिए ये वाला चीज़ मिल गई, हम इसी को पहले इक्वेशन में रख देते हैं। कहाँ पर, x की जगह। तो क्या होगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, अभी मैं बताऊंगा हम लोग बेसिकली कर क्यों रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग 29 माइनस 29y इक्वल टू, जो हमारा 2 में से 19 जाएगा तो हमारा बेसिकली 19 बच जाएगा। तो y की बेसिकली वैल्यू आपकी कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से माइनस रहेगा ना, यहाँ प्लस इधर जाएगा माइनस आ गया। तो बेसिकली y की वैल्यू 19/29 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कि भैया हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की और हमने इसको किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने पहले वाले इक्वेशन में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग भैया यहाँ से वैल्यू उठाएं x की और इसमें रख दें। आप लोग प्यारे बच्चों चाहे पहले से चलें चाहे दूसरे से चलें, चाहे आप लोग x की वैल्यू रखें चाहे आप लोग y की वैल्यू रखें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस हमें बच्चों ध्यान इस बात का रखना है कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक बच्चों, तो वह धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोग आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए हमें y की वैल्यू कितनी पता चल गई, 19/29। तो भैया x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले में रखते हैं, पहले वाले में रखेंगे। हमें कैलकुलेशन देख रहे हैं भैया ज़्यादा हो जाएगा, तो बस हमें y की वैल्यू रखें 19/29 इक्वल टू 3। तो x को जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 38/29, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का बेसिकली 49/29 आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान में बस वही रखना कि भैया हमारी कैलकुलेशन क्या हो, सिंपल हो। तो समझिए इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप लोग। एक लाइन में, हाँ, वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। एक लाइन में हमें ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू को बेसिकली इंटरचेंज करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो प्यारे बच्चे, इसमें कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भैया इसमें कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज करेंगे। मेरे साथ बोलिए, क्या करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज करेंगे। ठीक बच्चों, तो जैसा कि हमारा जो पहला क्या दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू आपको 4 दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या ध्यान रखना कि बस हमें वैल्यू इंटरचेंज करनी है। तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग सेकेंड वाले से क्या करते हैं कि हमें x की जगह क्या रख सकते हैं, 4 माइनस प्लस वाई, यानी हमने x को भैया क्या कहा, आप लोग इधर ही रहिए, y को इधर बेच कर हमें x की वैल्यू हमारी 4 प्लस वाई आ गई। तो बस हम इसको काम करते हैं, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या आगे बताइए आप लोग, x की जगह हम लोग 4 प्लस वाई, या हमने यहाँ रख दिया x की वैल्यू प्लस वाई इक्वल टू 14। तो भैया आपकी 2y इक्वल टू 10 आ गया कि नहीं। तो y की वैल्यू बेसिकली आप लोगों को 5 मिल गई। प्यारे बच्चों, क्या किया हमने, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान तो है। बस हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, y वैल्यू आ गई, बस y इक्वल टू 5 मिल गया। तो प्यारे बच्चों, हमें सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी है बताइए आप लोग, हाँ, x प्लस वाई को हम पहले में रख रहे हैं, तो प्लस इक्वल टू 14
प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली आपकी 9 आ गई। या तो भैया आप लोग सेकेंडरी में रख दीजिए, x y की जगह 5 तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 9। तो हम लोग प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं भैया, चाहे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में, आंसर हमेशा सेम आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि भैया दोनों इक्वेशन से तो हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों सेकंड वाला आप लोगों को लिए होमवर्क है। हम लोग बात करते हैं भैया थर्ड वाले के बारे में, ठीक है, कि हम लोग बात कर लें इसके बारे में। हम लोग चलिए फोर्थ के बारे में बात करते हैं। थर्ड वाला भी तो सिंपल ही है। तो फोर्थ वाला हमारे प्यारे बच्चों क्या दिया है कि भैया 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 4 दिया है, यहाँ पर 0.5 y इक्वल टू 2.3 दिया है। तो प्यारे बच्चों हमें जब भी डेसिमल रहे तो भैया हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या इक्वेशन बने बताइए, जब हम करेंगे इसमें तो हमारा 2x आ जाएगा, 0.3 में करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो बताइए क्या आएगा, 3y आ जाएगी इक्वल टू 13 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 आ जाएगा। बस प्यारे बच्चों अब हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य यही है कि भैया हम इसको वैल्यू इंटरचेंज कर दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, हम पहले वाले में देखिए मैं आसान पड़ रहा है, तो भैया चलिए हम पहले वाले को कंसीडर करते हैं। या तो चलिए देखिए हाँ ठीक है, हम पहले वाले को कंसीडर करेंगे, नहीं क्योंकि हमने देखिए इसमें दूसरे वाले को कंसीडर किया था, इसमें हम पहले करेंगे। तो हम लोग चलिए बताइए यहाँ से क्या आएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली आप लोगों को क्या आ गई, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 आया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल आया। बस प्यारे बच्चों हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम उठाकर इसमें रखते हैं, बताइएगा क्या आप लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 4x की वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23 प्यारे बच्चों। यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आएगा, 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 प्यारे बच्चों। यहाँ से माइनस y की वैल्यू बेसिकली आपकी माइनस टाइम्स ऑफ 3 आ गई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। बस यहाँ से फिर x कैसे निकालेंगे, बस भैया y की वैल्यू यहाँ में रख दीजिए, या पहले में या सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों इसका वैल्यू आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में x की वैल्यू कितनी आ रही है। और प्यारे बच्चों बचे हुए हमारे जितने भी क्वेश्चन है, रूट वाला है ये तो बहुत आसान है, क्यों, वैल्यू रखेंगे हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारा है, इसको हम एलसीएम लेके करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए कल क्वेश्चन करवाना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन बात है इंपॉर्टेंट भैया आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। बस एक बात में ध्यान रखना, क्या करना हमें, वैल्यू इंटरचेंज करनी है। क्या ध्यान में रखना है कि वैल्यू इंटरचेंज करनी, आप लोग कापी भी जरूर लिख लीजिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। इनके बारे में तो हमें कह रहा कि भैया सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन y इक्वल टू mx प्लस 3। तो प्यारे बच्चे भैया पूछ रहा कि मैं m की वैल्यू, तो बस हमें कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और हमें 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया प्यारे बच्चों। तो बस हम लोग सेकेंड इक्वेशन को उठा के भैया फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, वही हमारा काम ही है। और हमारा x और y मिल जाएगा तो वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब हम प्यारे बच्चों इसी वैल्यू को 2x की जगह रख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कोई कहेगा सर यहाँ पे 2 यहाँ से डिवाइड क्यों नहीं करें, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें 2x की वैल्यू पता ही है, तो भैया हमें डिवाइड करने की क्या जरूरत, हम भैया रख देते हैं सिंपल वही को। तो क्या आएगा, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से आप लोग 7y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, आप लोग बताइए प्यारे बच्चों। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा 4 1 5 35। तो y की वैल्यू बेसिकली आपकी बच्चों कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। x की वैल्यू कैसे पता करेंगे बताइए आप लोग, हाँ हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू 11। और यहाँ से जब भैया माइनस करेंगे 4 आएगा, और तो हमारी x की वैल्यू बेसिकली 2 आ गई। तो प्यारे बच्चों हमारा x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो हमारा काम तो भैया बहुत आसान हो गया। तो बस हम m की वैल्यू पता करने के लिए रखते हैं, mx प्लस 3 दिया ही है, तो भैया y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, x की वैल्यू 2m हो गई, ठीक बच्चों, प्लस 3। यहाँ से हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई कि नहीं, बताइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ गई, सॉरी +1 आ गई, ठीक है। जब हम यहाँ से माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा, तो हमारा m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +1 आ गई। तो आप लोग
बस समझ में आया कि नहीं। बस प्यारे बच्चों, हमें सब्स्टिट्यूशन में देखिए मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू इंटरचेंज होती है, बस उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बेसिकली हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाना होगा। तो पहला हमारा क्या दिया कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब कि हमें दो नंबर कंसिडर करें और इसका डिफरेंस कितना है 26 दिया। ठीक है। और दूसरा बात क्या कर रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि भैया जो दूसरा नंबर है वह 3 टाइम्स क्या है दूसरे का है। तो बहुत आसान है। तो भैया हमारा क्वेश्चन पहला बात क्या कह रहा है कि देखिए पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो, चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे एक्स कंसीडर कर लेते हैं और सेकेंड नंबर को हम क्या कंसीडर करते हैं, वाई कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों में ध्यान रखना है कि हम कभी भी मान रहे हैं तो हम ऐसा मान रहे हैं कि भैया हमारा एक्स हमेशा बड़ा है। क्यों कि अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ठीक है बचपन से कि भैया जो आप लोग 5 में से 3 माइनस करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बड़े नंबर से ही हमेशा छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने इसको एक्स को क्या माना, ग्रेटर माना है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमें 26 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 से, तो एक काम हो गया। तो और आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जो हमारा पहला नंबर हुआ 3 टाइम्स अदर है, तो भैया मान लेते हैं एक्स हमारा कितना है 3 टाइम्स कितने वाई के इक्वल है। बस हमारा यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिलता। हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, अभी हम तो अदर मेथड पढ़े नहीं है। तो बस बहुत आसान है, एक्स की वैल्यू इसमें रखिए क्या होगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो भैया y की वैल्यू आपकी 13 आ गई। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए हम लोग y की वैल्यू सेकंड में रखते हैं या फर्स्ट में रख लीजिए। चलिए हम सेकंड में रखते हैं, तो हमारा x की वैल्यू बेसिकली 39 आएगी। तो प्यारे बच्चों आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, बस इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। भैया अच्छा था ये दोनों नंबर का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं 26 आ रहा है। पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या 3 गुना है कि नहीं, 3 टाइम्स है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो बस हमें कैसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज वाले में हमें बस इक्वेशन बनाना ही मेन काम रहता है। बस इक्वेशन बनाना आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्या दिया है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री। अच्छा ठीक है। तो भैया हमारा दो सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग मान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, बताइए आप लोग क्या होता है। हाँ बहुत सही, सप्लीमेंट्री एंगल कि जिन दो एंगल का सम क्या हो 180 हो। तो मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई आपके क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। प्यारे बच्चों आप लोग देखिए लैंग्वेज पूरा लिखेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा कंसिडर कर लिए हमारा एक्स डिग्री है एक वाई डिग्री है, तो दोनों एंगल का सम हम लोग जानते हैं भैया 180 होना ही होना चाहिए। और प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है कि भैया जो हमारा एंगल है वह 16 डिग्री कम है, सॉरी 18 डिग्री कम है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिख सकते कि भैया हमारे जो दोनों एंगल का डिफरेंस कितना, बताइए आप लोग 18 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। तो भैया हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए यह आप लोग को सॉल्व करने के लिए होमवर्क है। देखिए अगर मैं सारा क्वेश्चन बताने लगा तो वीडियो भी लेंथ बड़ी हो जाएगी, आप लोग को कंसेप्ट नहीं होगा। बस आप लोग को इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं इक्वेशन बताते जा रहा हूँ। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे नहीं, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मैं देखिए स्टार्टिंग का वीडियो बनाया कि भैया इंट्रोडक्शन में पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपकी मानसिकता रहेगी उसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, उसमें क्या आपका प्री प्लान रहेगा उसके बारे में मैंने बताया प्यारे बच्चों। तो भैया हम बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला देखिए यह हम अगली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो प्यारे बच्चों इसमें वही हमने नहीं माना था कि हमने बैट का बॉल एक्स मान लिया और वाई के बॉल क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, मतलब कि जो हमने बैट को एक्स कंसीडर किया था और बॉल को वाई कंसीडर किया, उस तरह तो हमने किया था कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल किया था। अगर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब आप लोगों को पिछला वाला नहीं कंसेप्ट क्लियर, तो पहले उसको क्लियर करिए। तो बस इक्वेशन आप लोगों को मैं इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ भैया, इसका भी आप लोग बनाइएगा। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन बताना जरूरी नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या और कैसे हम लोग सोच रहे हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग फोर्थ वाला है, तो इसमें तो हमें बता रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन कंसिस्ट। तो भैया जैसे आप लोग टैक्सी में जाते हैं तो देखिए मैं सबसे पहले बताऊँ भैया इसमें बेसिकली मेंशन क्या है कि जब भी आप लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्या है कि भैया आप लोग जब भी हम लोग टैक्सी में जाते होंगे मतलब शहर में बेसिकली कि जैसे कुछ टाइम तक भाड़ा फिक्स रहता है, मतलब कि फेयर उसका फिक्स रहता है। भैया
अगर आप चाहे टैक्सी में बैठ गए तब भी आपको 10 ही रुपये देना है। अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तब भी आपको 10 ही रुपये देना है। अगर आप 10 किलोमीटर के बाद 11 किलोमीटर जाएंगे तो 5-5 रुपये आप लोग क्या बढ़ने लगेगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह ये भी है कि भैया सबसे पहले हमारा प्राइस फिक्स रहेगा, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और दूर जाना चाहेंगे तो हमारा पैसा बढ़ते जाएगा। तो भैया देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है बेसिकली बच्चों, द टैक्सी चार्जेज इन द सिटी बी से फिक्स रेट, मतलब भैया वो कुछ अपना उसका कुछ फिक्स रेट है, ठीक है, विथ ए चार्ज ऑफ द डिस्टेंस को। अभी उसके बाद हमारा जब मान लीजिए 100 रुपये में हमें 10 किलोमीटर ले जा रहा है, तो अगर 11 किलोमीटर हमें जाना तो और हमें पैसा देना पड़ेगा 100 रुपये से एक्स्ट्रा। तो भैया इसमें कह रहा फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105 रुपये, मतलब कि भैया अगर आप लोगों को और आगे जाना है तो भैया 105 रुपये पेड करना है, कोई बात नहीं। जैसे हमने एपी और जीपी में इस तरह के हमारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्या क्या द चार्ज पे 150 रुपीज़। तो ठीक बच्चों, बस हमें देखिए हम लोग के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस को हमने यक्स कंसीडर किया, भैया अगर हमें यक्स डिस्टेंस डबल करना है तो हमने यक्स कंसीडर कर लिया। और हमने भैया पैसे को क्या कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, वाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस हमेशा आप लोग जानिए किलोमीटर में होगा और पैसा हमारा किस में होगा बच्चों, वाई रुपए में होगा। तो बस हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर अभी यक्स किलोमीटर चलने के लिए आप लोगों को हम लोग उल्टा कंसीडर कर लें क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग रुपए को भैया वाई कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो भैया हम लोग बस्ट जस्ट उल्टा करेंगे, लेट रुपीज़ मतलब कि जो हमारा पैसा लगे, लेट फेयर बी एक्स मतलब जो हमारा फेयर हुआ एक्स कंसीडर कर लिया, एक्स रुपीज़, और डिस्टेंस को हमने भैया वाई कंसीडर कर लिया। तो बस प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन भैया कि 10 रुपये लग रहा है, अगर आप लोग 10 रुपये, ठीक, मतलब 10 किलोमीटर अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा जाना है तो उसका टोटल कास्ट कितना आएगा, 100 रुपीज़ 5 आएगा प्यारे बच्चों, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो और इसी प्रकार एक क्वेश्चन तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों। एक और क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है इसलिए आप लोग समझने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग अपने ट्राई करिएगा। और क्या कर रहा है कि भैया अगर आप लोगों को 5 किलोमीटर जाना है, ठीक बच्चों, 5 किलोमीटर आप लोग बेसिकली एक्स्ट्रा जाना है बच्चों, ठीक बच्चों, तो 15 किलोमीटर जाना है ना, तो उसके लिए भैया आपको टोटल कास्ट 150 रुपीज़ आएगी। बस प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन हमें मिल गया कि नहीं, बस हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। बस प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखेंगे भैया हमारा फेयर क्या है और डिस्टेंस क्या है, अगर हम उल्टा कर देते तो हमारा आंसर उल्टा में आ जाता, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, ठीक प्यारे बच्चों, इसको समझे कि नहीं, बहुत आसान है, एक बार आप लोग अपने से कोशिश करिएगा। तो बच्चों हमारा जो 5th क्वेश्चन इसमें क्या दिया, इसमें फ्रैक्शन की बात की गई है। इसमें करा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करा हमारा क्वेश्चन भैया, तो सबसे पहले हमारा इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट फ्रैक्शन भी यक्स कामा वाई, फ्रैक्शन को हम लोग यक्स अपान वाई मान लेते हैं। अब कोई पूछेगा सर यक्स एंड वाई क्यों नहीं माने, अरे प्यारे बच्चों हमारा फ्रैक्शन हमेशा क्या रहे 2/3 होगा या 4/3 हमेशा क्या होगा डिवाइड में होगा, इसलिए हमने डिवाइड में कंसीडर कर लिया। इसको आप लोग तरीके से नोट्स बना के भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन को हमें हमेशा यक्स बाई वाई में ही कंसीडर करना है। या तो आप लोग काम करिए कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी यक्स, न्यूमरेटर को हमने यक्स कंसीडर किया एंड डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर किया, वाई कंसीडर किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन यक्स अपन वाई बनेगा। लेकिन भैया हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या रहा है कि भैया अगर आपने न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है, चलिए भैया 2 ऐड कर दीजिए, और उसी प्रकार प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 9/11 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। और दूसरा भैया हमें क्या कह रहा है कि भैया अगर प्यारे बच्चों आपने 3 ऐड कर रहे हैं, चलिए भैया यक्स प्लस 3 ऐड किया दोनों में, ठीक है, यक्स प्लस 3 हमने वाई प्लस 3 होगा ना, डिनोमिनेटर है, तो इसकी वैल्यू भैया आपकी कितनी आ रही है 5/6 आ रही है। तो हमें पूछ रहा है भैया हमें यहाँ से फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब कि हमें यक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी है कि नहीं, यक्स एंड वाई पता कर लेंगे, बता देंगे फ्रैक्शन इक्वल टू यक्स अपन वाई। अब यक्स और वाई कैसे पता करेंगे बताइए आप लोग, हाँ बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए इधर क्लास मल्टीप्लाई करिए, 11 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 वाई प्लस 2, पहला तो एक काम हमारा यहाँ से हो गया, 6 यक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 वाई प्लस 3, ठीक बच्चों। बस यहाँ से आप लोग 2 इक्वेशन मिले कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक बच्चों, कैसे, सब्स्टिट्यूशन से। आप लोग तो आ ही रहा है कि नहीं सब्स्टिट्यूशन, आप लोग प्रैक्टिस के लिए से जरूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना आ रहा है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं फिफ्थ के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन भैया अब तक हम बहुत सारे कर चुके हैं। इसमें क्या किया कि 5 ईयर हीन्स द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइंड द ईयर ऑफ एज। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसमें हमें एज प्रॉब्लम है। तो एज प्रॉब्लम हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग भैया पहले अपने से आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग पहले से अपने से करिए, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। तो होमवर्क अब मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप देखूंगा नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कितने बच्चे किए कितने नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखिए बताने के लिए मैं सब क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन हमें कंसेप्ट को बस क्लियर करना है कि हमें कैसे सॉल्व करना होती है। आप लोग प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, बस वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, ठीक बच्चों। तो लास्ट में मैं यही बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, बस लास्ट में यही ध्यान रखा कि हमें वैल्यू इंटरचेंज करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।